नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एजेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और कैसे एजेंसी स्पॉन्सरशिप का फॉर्म फिल किया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, ये एक वेबसाइट है agencycareer.lic.india.in। वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे इसका लिंक शेयर कर दिया है, पर मैं दोबारा से इस वीडियो के बाद फिर से शेयर कर दूँगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी ये लिंक। हालांकि आप जो ये एजेंसी रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन है, ये सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपको डीओ कोड मिल जाएगा। पर मैं प्रोसेस इसकी आपको अभी समझा दे रही हूँ, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे कुछ रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा कि एक पर्सनली किसी एक को बताना सही नहीं है, इससे बढ़िया मैं वीडियो ही बना देती हूँ। चलिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और मोबाइल नंबर होगा एजेंट का। तो अभी मैं कोई एक रैंडम नंबर ले रही हूँ, क्योंकि मैं अपना नंबर तो नहीं दूंगी यहाँ पे। ठीक है। पासवर्ड रहेगा गेस्ट 99। दोस्तों, आप जितने भी रजिस्ट्रेशन करेंगे या जितने भी एजेंसी स्पॉन्सर करेंगे ना, सबके लिए ये जो पासवर्ड है वो सेम रहेगा, गेस्ट 99। अब हम करेंगे साइन अप पे क्लिक। ये हमने किया साइन अप पे क्लिक। ठीक है। इसके बाद हमें दोबारा से वो मोबाइल नंबर और ये जो है कोड फिल करना पड़ेगा। ठीक है। ये है QDFT3। अब हम करेंगे सबमिट फॉर एक्शन। ये हो गया। अब हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड हमें करना है गेस्ट 99। गेस्ट 99 रजिस्टर। ये हो चुका है। अब हम दोबारा से वही होम पेज ओपन हो गया है जो हमने स्टार्टिंग में किया था। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से वही मोबाइल नंबर। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने एक मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन साइन अप कर दिया ना, तो आप दोबारा वही मोबाइल नंबर यूज़ नहीं कर सकते। आप ये बात ध्यान रखिएगा। गेस्ट 99। ठीक है। अब पहले हमने किया था साइन अप, अब हम करेंगे लॉगिन। तो जैसे ही लॉगिन होता है तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें है मेन्यू फॉर स्पॉन्सर एजेंट, तो हम मेन्यू फॉर स्पॉन्सर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक करा तो देखिए ये खुल गया है स्पॉन्सर्ड एजेंट फॉर्म अपलोड डॉक्यूमेंट। तो पहले हम एजेंट का जो स्पॉन्सरशिप का फॉर्म है वो फिल करेंगे, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है। ये दोनों काम हमारे हैं। फिर उसके बाद का जो काम रहेगा वो ब्रांच का होगा। तो चलिए मैं ये पेज ओपन कर देती हूँ। ये देखिए स्पॉन्सर एजेंट। ओके, जैसे ही हमने स्पॉन्सर एजेंट किया तो ये आ गया कि हमें सिलेक्ट स्पॉन्सर टाइप, ये हमें स्पॉन्सर टाइप सिलेक्ट करना है। देखिए अब इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफिसर कर रहा है, CLI कर रहा है, चीफ ऑर्गेनाइजर कर रहा है, डायरेक्ट एजेंट है या प्रोबेशनरी DO है। तो आप इसमें जब करेंगे तो प्रोबेशनरी DO करेंगे और फिर अपना कोड वगैरह करेंगे। अभी मैं किसी और के कोड में करके दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास किसी का कोड नहीं है, मुझे करके दिखाना है, तो मुझे एक DO का कोड चाहिएगा। ठीक है। तो ये डेवलपमेंट ऑफिसर। अब डेवलपमेंट ऑफिसर का नेम, डेवलपमेंट ऑफिसर का कोड, डिवीज़न और ब्रांच कोड, ये सब आपको इसमें फिल करना होगा। तो वैसे तो ये डिटेल हर किसी की पर्सनल होती है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे यहाँ पे, चलो मैं देखती हूँ कैसे कर सकती हूँ। सब सारी इन्फॉर्मेशन ही हो जाती है इसमें। ये गए हम डेटा एंट्री पे, तो कुछ इस तरह का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए इसमें आ गया जोन कोड आपका क्या है, डिवीज़न कोड क्या है, ब्रांच कोड, DO नेम, DO कोड। अच्छा, ये सब तो हो गया।
अब इसके बाद हमारा आएगा कि सेलेक्ट एजेंट टाइप, फिर नेशनैलिटी, सिटी, कैटेगरी, सैल्यूटेशन, वो पूरा फॉर्म है। ठीक है, तो ये एजेंट का टाइप जो है नॉर्मल एजेंट, सीसीए, आरसीए, डायरेक्ट एजेंट, एजेंट सेल्स। आरसीए और सीसीए जो होते हैं ना, इनको 5000 रुपीज़ मिलते हैं। ये एक स्कीम है जो रूरल के लिए होता है। ये आरसीए रूरल के लिए होता है और यूसीआई आई गेस अर्बन के लिए होता है। ठीक है, और फुल फॉर्म तो अभी मुझे इसकी याद भी नहीं है क्योंकि बहुत समय हो चुका, तो मैं भूल चुकी हूँ। पर हम यहाँ पे करेंगे नॉर्मल एजेंट। आपके जो एजेंट होते हैं उसका 25%, 1/4 जो है आप आरसीए या यूसीए अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, इंडियन हो गया। सिटी टाइप मान लो मैंने कर दिया रूरल। एक मिनट। ठीक है, कैटेगरी अगर वो जर्नल से है तो जर्नल, अगर ओबीसी से ओबीसी, एसटी एससी है तो फिर वो मैं कर दे रही हूँ यहाँ पे जर्नल। सैल्यूटेशन अगर मिस्टर है, मिसिज़ है, मिस है, डॉक्टर है, ट्रांसजेंडर है तो हम कर देते हैं इधर मिस्टर। फिर हमें जो नेम ऑफ एप्लीकेंट है वो फुल नेम भरना है, फिर उसका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट, फ़ोन नंबर। ठीक है, और मतलब दोनों में आप सेम ही कर दोगे, मोबाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट और फ़ोन नंबर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट की ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बोर्ड का नाम, उसका रोल नंबर, 10th की जो मार्कशीट होगी उसका, और कैंडिडेट बेसिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, और सिलेक्ट एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो सिलेक्ट प्रोफेशन टाइप कि भाई क्या करता है। इसमें देखिए कितने प्रोफेशन आते हैं, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट सर्विस है, बिजनेस है, अदर जॉब, एग्रीकल्चर, हाउसवाइफ, ये सब इसमें है। उसके बाद विच लैंग्वेज कैन यू रीड एंड राइट एंड स्पीक ओनली, वो हिंदी इंग्लिश ही करते हैं हम नॉर्मली। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया, फिर वही है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, एंटर सिटी, परमानेंट एड्रेस, फादर और हस्बैंड नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, परमानेंट स्टेट कौन सा है, सिटी एड्रेस। ठीक है, और ये इसमें ये लिख रखा है कि आर यू रिलेटेड टू एनी कॉपरेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कॉपरेशन, मेडिकल एग्जामिनर और एजेंट, इफ सो गिव नेम, डेजिग्नेशन एंड टेरिटरी ऑफ ऑफिस where he she works and operate and also your relationship to him or her। तो इसमें हमें NA करना है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इसके बाद हमें 2 लोगों के एड्रेस चाहिए, फ्रेंड्स वगैरह ही होते हैं वैसे तो, पर हम नॉर्मली आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, इसमें कोई क्रॉस वेरिफिकेशन या क्रॉस चेक वगैरह कुछ नहीं होता। 2 लोग चाहिए जो उसको जानते हों, एजेंट को जिसका हम स्पॉन्सरशिप, उसी से उसके दोस्त वगैरह का या पड़ोसियों का किसी का भी नाम ले सकते हैं। सिलेक्ट एग्ज़ाम लैंग्वेज, अब एग्ज़ाम लैंग्वेज मेरे हिसाब से यहाँ 18 वो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज है वो तो होगी ही, प्लस में इंग्लिश है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये देखिए बहुत सारी, और उर्दू, ओरिया, एसमीज़, पंजाबी, ये सब लैंग्वेज इसमें दे रखी है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर, और फिर हम यहाँ पे जब हम सबमिट स्पॉन्सरशिप फॉर्म कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमने अपलोड डॉक्यूमेंट, हम वापस जाएंगे फिर से, ये सबमिट स्पॉन्सरशिप फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद वही होम पेज खुल जाएगा, फिर आप अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे और अपलोड डॉक्यूमेंट में फिर आप जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दोगे। उसके क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि यूआरएन किन किन बातों पे अटक जाता है, वो सब पीडीएफ है मेरे पास, तो वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें रूल है 300 केबी से ज़्यादा का ये फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 300 केबी से ज़्यादा की मार्कशीट या जो आधार वगैरह है वो नहीं होना चाहिए, 50 केबी से ऊपर की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा सेट रूल है। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसको प्रॉपर साइज़ में और प्रॉपर फॉर्मेट में, जो जेपीजे फॉर्मेट में है या किसी भी फॉर्मेट में है, वो आप उसको ले आइएगा और फिर अपलोड कर दीजिएगा, फिर आपका यूआरएन नहीं अटकेगा। इसके बाद सारा काम जो होगा ना वो ब्रांच का होगा कि ब्रांच उसको परमिशन देती है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर के लेवल पे जो परमिशन होती है और बाकी जो अथॉरिटीज़ की परमिशन होती है वो सेल्स वाले ही देते हैं, वो हमारा काम नहीं है। तो वो हम ये करने के बाद और उनको बोल देंगे कि मैम ये एमआर नंबर है, और ये नहीं, एमआर नंबर नहीं,
ये एजेंट का नाम है और ये मोबाइल नंबर है और हमने आप इसको यूआरएन के लिए भेज दो। तो वो यूआरएन के लिए सेल्स डिपार्टमेंट वाले भेज देते हैं। फिर यूआरएन लग के मिनिमम 4-5 दिन में आ जाता है। अटक जाता है, दिक्कत आती है तो फिर समय लगता है उसके, क्योंकि फिर करेक्शन वगैरह की प्रोसीजर होती है तो उसमें समय लगता है। तो कोशिश करें कि एक बार में सही से डॉक्यूमेंट अपलोड करके भेजें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ ही नहीं है। कभी आधार में कुछ दिक्कत है या उनको वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं दिख रही। कभी कभी हम कैम स्कैनर से स्कैन करके भेजते हैं तो वो कैम स्कैनर वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही कैम स्कैनर लिखा हुआ आ जाता है, तो वो फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए अपना सही से डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ चीज़ें अपलोड करें। उसके बाद यूआरएन लग जाता है। यूआरएन नंबर जैसे ही मिलता है उसके 24 आवर्स के बाद आप एग्ज़ाम के लिए डेट ले सकते हो और वो स्लॉट ले सकते हो। जैसे ही आपने वो स्लॉट और एग्ज़ाम का डेट ली, उसके बाद एग्ज़ाम दिलाइए, एजेंट एग्ज़ाम पास करेगा। देन एग्ज़ाम पास कर लेता है तो उसके बाद आप उसका जो रिज़ल्ट है उसकी एक कॉपी निकलवा लीजिए। एंड ये एक एजेंसी का फॉर्म मिलेगा, मतलब हार्ड कॉपी होगी वो। उस फॉर्म को फिल कीजिए, एजेंट के सिग्नेचर होंगे उसमें, आपके सिग्नेचर होंगे और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स मैं बता देती हूँ कौन कौन से लगेंगे। पैन, आधार, 10th की मार्कशीट, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जो कि बन जाता है बहुत आसानी से, रिज़ल्ट की कॉपी, बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक, और 7वां डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो होगा एमआर। एमआर की जो एमआर 2 पोर्शन में होती है, एक पोर्शन आपके पास रहेगा, एक पोर्शन में आप लगा के सेल्स डिपार्टमेंट को दोगे। और जैसे ही आप सेल्स डिपार्टमेंट को दोगे तो ब्रांच मैनेजर वगैरह से जो सिग्नेचर, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब आप करवा के सेल्स डिपार्टमेंट को दोगे। उसके बाद आपका जो एजेंसी कोड है एजेंट का वो लग जाएगा, और जैसे ही कोड लग जाएगा फिर आप काम शुरू कर सकते हो। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है। मैं इस प्रोसीजर को, इस फॉर्म को पूरा फिल करके इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि फिर मैं वो सारे नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ मैं कहाँ कहाँ से कितना, मतलब मैं अपने मन मर्जी से लिखूँगी। तो मैंने एक आइडिया दे दिया आपको कि हाँ ठीक है, इस तरीके से आपको दिखा दिया है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे फॉर्म को स्पॉन्सरशिप के एजेंट को स्पॉन्सर किया जाता है। तो या दैट्स इट। आई थिंक आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है और मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।